सो हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो जिसमें हम बात करेंगे हर्षिता सोनी के केस के बारे में। अब ये जो हर्षिता सोनी का केस है, इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, लेकिन उसमें मैंने फैक्ट्स के बारे में बात नहीं किया था। जो भी फैक्ट्स हैं उनको ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो वीडियो एवं ही थी, लेकिन इसमें फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा। तो अब बात करते हैं हर्षिता सोनी के केस के बारे में। देखिए, हर्षिता सोनी जो होती है, महज 16 साल की एक लड़की होती है जिसका घर होता है आजाद नगर हिसार में। अब आजाद नगर हिसार से ही 29 सितंबर 2024 को हर्षिता सोनी जो होती है वो मिसिंग हो जाती है। उसके बाद जो वहाँ की लोकल पुलिस होती है वो कंप्लेंट तो ले लेती है, एफआईआर दर्ज तो कर लेती है, लेकिन उनकी प्रॉपर तरीके से नेग्लिजेंस की वजह से ये जो केस है ये एसआईटी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। और उसके साथ साथ ये जो केस है ये क्राइम ब्रांच और स्टेट टास्क फोर्स के पास भी जाता है, लेकिन उसके बाद भी कोई सबूत, कोई गवाह या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन इस केस से रिलेटेड नहीं मिल पाती है। उसके बाद ये जो केस है ये और पेचीदा होता जाता है, जिसकी वजह से 2 लाख का रिवॉर्ड अनाउंस किया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर कोई भी हर्षिता सोनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है तो उसे 2 लाख का रिवॉर्ड दिया जाएगा। लेकिन इन सब हथकंडों को अपनाने के बाद भी इस केस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। सो दैट्स वाई इस केस को फिर से ट्रांसफर किया जाता है किसके पास? हिसार ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल के पास, और उसके अलावा हरियाणा मिसिंग पर्संस यूनिट के पास। और ये उम्मीद की जाती है कि इस केस में कुछ ना कुछ जो चीजें हैं वो ढूंढने पर मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी वही चीज होती है कि कुछ भी हाथ नहीं लगता है और कोई भी इंफॉर्मेशन हर्षिता सोनी के बारे में नहीं निकलती है। उसके बाद होता क्या है कि जनवरी 2025 में जो हर्षिता सोनी के परिवार वाले होते हैं वो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पास में जाकर सेल्फ इमुलेशन की जो है ट्राई करते हैं कि खुद को जला देंगे, तो इसकी वजह से जो सीएम है वहां तक ये बात पहुंच जाएगी। और यही होता है, सीएम तक ये जो केस है ये पहुंच तो जाता है। सीएम एश्योरेंस भी देते हैं कि इस केस में कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी पता चलेगा। जैसे कि आपको पता है कि अगर सीएम तक बात पहुंची है तो कुछ ना कुछ वो बोलेंगे ही, सेम चीज बोली जाती है। लेकिन वही होता है जो शुरू से होता है, इस केस से रिलेटेड एक भी इंफॉर्मेशन जो है वो नई नहीं मिलती है। और ये जो केस है आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो 10-20 दिन के बाद 1 साल हो जाएंगे इस केस को, लेकिन हर्षिता सोनी के बारे में एक भी इंफॉर्मेशन नहीं निकल के सामने आई है। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा फेलियर है हमारी कानूनी व्यवस्था का। और अगर अभी के समय पर बात की जाए तो हर्षिता सोनी का जो ये केस है ये बहुत ही पेचीदा इसलिए भी हो गया है क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से, एक मैंने आपको बताया ना कि कानूनी व्यवस्था की हार है। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ही ट्रेंडिंग में चल रहा है ये केस, क्योंकि लोग जो हैं इस केस के बारे में प्रॉपर तरीके से जानना चाहते हैं कि हर्षिता सोनी जो है वो गायब कहाँ हो गई। और लोग जो है इस केस को सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो मैं भी अपना सपोर्ट शो करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हर्षिता सोनी जो है जहां भी हो सेफ हो और जल्दी से जल्दी मिल जाए, ताकि इस केस के बारे में प्रॉपर तरीके से और डिटेल में चीजें पता चल सके। तो बस आप सबसे यही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएंगे और ये जो केस है इसको ऐसे ही बंद नहीं होने देना हमें। और बस ये जानकारी के लिए मेरे अकाउंट से जुड़ जाएं। धन्यवाद।